हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो किसी ने कमेंट में क्वेश्चन पूछा था वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन से रिलेटेड कि अगर y(x) सेटिस्फाइज डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि d2y/dx² प्लस xy इज इक्वल्स टू 1 विथ बाउंड्री कंडीशंस हमें गिवन है, सॉरी इनिशियल कंडीशंस, क्योंकि एक ही पॉइंट पर गिवन है तो इनिशियल कंडीशन है y0 इक्वल्स टू 0 एंड y'0 इक्वल टू 0। अगर दो पॉइंट होती है तो बाउंड्री कंडीशंस कहते हैं। Then y satisfies Volterra integral equation y(x) is equals to 1 by 2x square plus 0 to x integral t minus x yt dt। अब देखिए यहाँ पर हमें जो ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है, इसका सीधा साधा मतलब ये है कि जो हमारा फंक्शन y है, जो इसका सॉल्यूशन है वो इसका भी सॉल्यूशन है। यानी कि इसी प्रॉब्लम को, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। इनडायरेक्टली ये हमें ये कह रहा है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था वोल्टेरा इक्वेशन को कन्वर्ट करने का, सेम वैसा ही रहेगा प्रोसेस। तो उसके लिए d2y/dx² जो है उसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1 - xy। ऑलराइट, एंड अब हम यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू dx, इंटीग्रेट करेंगे हम। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू dx एंड कहां से कहां तक, लिमिट 0 to x। ठीक है, अब देखिए d2y/dx² जो है d/dx ऑफ dy/dx है, एंड इसी का हम dx के साथ इंटीग्रल कर रहे हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। सो dy/dx बचेगा हमारे पास एंड लिमिट 0 to x इज इक्वल्स टू 1 - xy, जो ब्रैकेट है इसे हम ओपन कर रहे हैं। सो 0 to x 1 था पहला टर्म, माइनस 0 to x x y dx एंड dy/dx 0 to x, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, सबसे पहले y' माइनस y'0 इक्वल्स टू, नाउ 0 to x लिमिट dx यानी कि x बचेगा, एंड x की लिमिट क्या है 0 to x यानी कि सिंपली x ही बचेगा, x - 0 यानी कि x माइनस 0 to x एज इट इज यहाँ पर x y dx। ऑलराइट, नाउ y'0 क्या है, 0 है, अगेन ये भी 0 हो गया, y' बचा यानी कि dy/dx बचा। वंस अगेन हम इंटीग्रल कर देंगे 0 to x dx, एंड यहाँ पर 0 to x एक और बार इंटीग्रल करेंगे तो dx² हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ 0 to x dy/dx क्या हो जाएगा, y(x) हो जाएगा, एंड लिमिट क्या है 0 to x है, 0 to x है तो yx - y0, yx - y0 का मतलब क्या हो गया, सिंपली y बचेगा हमारे पास, yx बचेगा, बिकॉज y0 क्या है, गिवन है हमें, y0 0 है, y'0 0 है, इनिशियल कंडीशन। नाउ x dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x²/2, एंड इसका जब लिमिट लगेगी x - 0 तो x ही बचेगा, x² - 2 ही बचेगा, माइनस। अब यहाँ पर ये इंटीग्रल देखिए, जानते हैं कि इंटीग्रल a to x ft dt to the power n is equals to integral a to x x minus t to the power n minus 1 upon n minus 1 factorial dt। ऑलराइट, अब यहाँ पर एफ टी डी टी टू द पावर एन है। अब इंटीग्रल के अंदर जो वेरिएबल होता है, जो dx है, x है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, हम जानते हैं, एंड चेंज हमें इसलिए करना होगा बिकॉज हमें x माइनस टी के फॉर्म में शो करना है। तो हम सबसे पहले ये वेरिएबल जो है उसे चेंज कर देते हैं t के अंदर। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर y है हमारा, एफ टी की जगह क्या है, t और y है, तो वो तो एज इट इज रहेगा, x माइनस टी टू द पावर n माइनस 1 आ जाएगा, n क्या है 2 है, तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बिकॉज n 2 है। ऑलराइट, n माइनस 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, एंड x माइनस टी की पावर 1 बचेगा, तो 0 to x माइनस टी इंटू टी वाई टी डी टी हमारे पास बचेगा। ऑलराइट, अब देखिए x माइनस टी है, इसमें से अगर मैं माइनस टर्म कॉमन ले लूं x माइनस 1, तो मेरे पास बाहर प्लस हो जाएगा, एंड यहाँ पर t माइनस एक्स हो जाएगा x माइनस टी की जगह।
एंड ये देखिए यही हमारा जो इंटीग्रल इक्वेशन हमें यही मिल चुका है, टी माइनस एक्स टी की बात है। तो हमें जो रिक्वायर्ड इंटीग्रल इक्वेशन मिल चुका है एंड दोनों का सॉल्यूशन जो है ये हम डिफरेंशियल इक्वेशन से ही निकले हैं। तो y(x) जो है सेम ही है, तो y(x) अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा एंड यही हमें प्रूफ करना था। सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।